हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 44 भाग। अब तक आपने सुना कि सुहानी अपने ससुर जी से मिलने आई है। ससुर जी सुहानी से कुछ हल्के फुल्के बात कर रहे थे और साथ में सुहानी भी उनके हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। सुहानी के ससुर काफी हल्के फुल्के मूड वाले इंसान थे, जैसे कि सत्यम जी। इसलिए सुहानी को उनसे घुलने मिलने में जरा भी डर नहीं लगा। और सुहानी की सास सीमा जी तो सुहानी की नजर उतारते ही नहीं थक रही थी। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आप आदर्श की शादी के लिए इतना क्यों जिद कर रहे हो, लेकिन अब बहू को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि आपकी जिद नाजायज नहीं थी। सुहानी की सास ने मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ देखकर कहा, चलो, तुम्हें समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना हम तो समझाते समझाते हार जाते हैं। क्या मजाक की मैडम जी की यह दिमाग में कुछ भी समझ में आए? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, अब इतना भी मेरा मजाक मत उड़ाओ। अभी अभी तुम्हारा बेटा अपनी बीवी को ना समझ बोल गया है, तो उसके भी लक्षण तुम अपने ऊपर मत ले लो। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूं। सुहानी की सास मुंह बनाते हुए बोली, देख ले आदर्श, तेरी मम्मी जी क्या कह रही हैं कि वह नासमझ है, इनके पास दिमाग नहीं। अरे पापा जी, फूल को कहां पता चलता है कि उसके पास सुगंध भी है? आदर्श नजदीक आते हुए बोला। क्या बोला तू? सुहानी की सास ने आदर्श के कान खींचे। अरे मम्मी जी, छोड़ दो मेरे कान। क्यों आज सुबह से ही इन्हें लंबे करने पर तुली हुई हो? मैंने कौन सी गलत बात कही है? फूल को फूल ना कहूंगा तो क्या कली कहूंगा? मतलब? सीमा जी नहीं समझी थी। देखो मम्मी, फूलों में खुशबू तो होती ही है, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन क्या कभी किसी फूल को यह पता होता है कि उसके अंदर से कौन सी खुशबू आती है? बस वही बात है। दिमाग के तो सबके पास होता है, लेकिन पता किसी को कहां होता है कि किसके पास कम है और किसके पास ज्यादा। बस जिसके पास जितना है उतने में ही वही इतराता फिरता है। आदर्श हंसते हुए बोला, तू भी ना बिल्कुल अपने पापा जी के जैसा ही है। बोलोगे बाप बेटे वही जो कि तुम बोलना चाहते हो, लेकिन इस तरह से घूम कर बोलोगे कि अगला बंदा समझ ना पाए। अच्छा मम्मी जी, अब सीधी सीधी बात बोलता हूं, कोई घुमाता नहीं। तुम लोग जाकर बाहर बैठो, मैं जरा डॉक्टर से मिल लेता हूं, क्योंकि यहां पर मिलने का समय खत्म हो गया है। एनी टाइम 1 या 2 अटेंडेंस मैक्सिमम अलाउ है। हम लोग तो यहां पर 3 खड़े हैं। आदर्श ने सुहानी और उनकी अपनी मम्मी को कहा। अच्छा ठीक है, तेरे पापा को अब आराम भी करने देते हैं, और वैसे सत्यम जी भी आने वाले थे। तूने डॉक्टर से कहकर 10 मिनट का टाइम और नहीं बढ़वा लिया? सीमा जी को जैसे याद आया, उन्होंने पूछा। तुम चिंता मत करो मम्मी जी, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। कुछ देर बाद पापा जी को यहां से हटकर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आने जाने वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर फिलहाल में तो अभी डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं, इसलिए। आदर्श ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम आराम करो, तब तक मैं अपनी बहू के साथ बाहर बैठी हूं। जब ये डॉक्टर चले जाएंगे तो आऊंगी, सीमा जी अपने पति से बोली। सुहानी और सीमा जी के जाते ही आदर्श के पापा जी ने आदर्श से पूछा, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज पापा जी? आदर्श ने कुछ ना समझते हुए पूछा। देखो बेटा जी, मैं तुम्हारा बाप हूं, अब मुझसे ही चालाकी मत करो। जो दिल में है उसी को घर में देखकर कैसी खुशी महसूस हो रही है, अब फ्री होकर बता दो हमें सारी बात। अरे पापा जी, वह सब एक्सपीरियंस बांटने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल में तो आपके यहां अस्पताल में देखकर सारी फीलिंग और शादी की सारी एक्साइटमेंट में उफनते हुए दूध के झाग की तरह बैठी हुई है, जैसे किसी ने चूल्हे पर ही एक जगह ठंडा पानी डाल दिया हो। कोई भी जज्बात बाहर नहीं आ रहे हैं। जब जज्बात बाहर आएंगे तो सबसे पहले आप ही के सामने पेश किए जाएंगे। बस आप जल्दी से ठीक होकर घर चलाओ तो सारी बात बता दूंगा। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उसके पापा जी भी मुस्कुरा दिए। लेकिन मानना पड़ेगा पापा जी आपको, छुपे रुस्तम निकले हो। इधर मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाया और उधर। आफ्टर ऑल पापा भी तो तुम्हारा ही हूं। जब तुम चुप चुप कर इश्क कर सकते हो, तो हम चुप चुप कर तुम्हारे इश्क को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? पर पापा जी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता चला? आदर्श ने हैरान होते हुए अपने पापा से पूछा। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल गई।
इधर सुहानी अपनी सास के साथ बैठी हुई थी और दोनों इधर उधर की बातें कर रही थीं। तभी अचानक से नर्स ने आकर उससे पूछा, क्या आप अमित जी की वाइफ हैं? अमित का नाम सुनते ही तो सुहानी के 14 तबके रोशन हो गए थे। तुम्हें ना बाबा जी, मेरे ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। मरवा ही डाला ना मुझे। ये अमित यहां पर कैसे आ गया? सुहानी अब अपने राज को, अपने दिल के चोर को छिपाने के लिए इधर उधर देख रही थी, लेकिन राज और कहीं क्या छिपता। वह तो सब कुछ उसके चेहरे से ही प्रकट हो रहा था। जबकि सीमा जी हैरत से कभी सुहानी की तरफ देख रही थी तो कभी नर्स की तरफ। अकल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? क्या कहा है तुमने अभी? जरा फिर से बोलो तो। सीमा जी ने कुछ गुस्से से नर्स से दोबारा पूछा। सीमा जी का गुस्सा देखकर नर्स सहम गई थी। मैडम, मैंने तो बस यही पूछा है कि आप क्या अमित जी की वाइफ है? डॉक्टर ने आपको उनके हेल्थ से संबंधित कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। बस मैं यही इन्फॉर्म करने आई थी। सीमा जी भले गुस्से में तन गई थी, लेकिन सुहानी ने जब दोबारा अमित का नाम सुना तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। क्या बाबा जी सारे सियापे मेरी जिंदगी में ही लिख रखे हैं? मैंने सुना था कि कर्मा लौट कर आता है, लेकिन इतनी जल्दी लौट कर आता है यह पता नहीं था। पता रहता तो पहले ही अमित को वापस भेजकर चली आती। अब मैं क्या जवाब दूंगी कि यह अमित कौन है? सुहानी का दिल तो भंवर में डूब रहा था। आंखें तो बस बरसात करने को तैयार थीं। सीमा जी ने जब सुहानी की ऐसी हालत देखी तो उनके गुस्से में 2 चम्मच घी और पड़ गया। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहू को रुलाएगी? देख, तेरे कारण मेरी बहू के आंखों में पानी भर आया है। ये तुझे किस एंगल से अमित जी की वाइफ दिख रही है? ये मेरे अमित जी की बहू है, हमारी बहू। इतनी सोढ़ी कुड़ी देखकर भी तुझे समझ में नहीं आया कि अमित जी की उम्र 50 से ऊपर की हुई और यह बेचारी 20-22 साल की लड़की इस उम्र की तो उनकी बेटी होगी। हमारा बेटा भी 28 साल का हो चुका है और तू इस बेचारी को उनकी बीवी बना रही है। ना ना पुत्र जी, इस तरह से जी छोटा ना करते। इस नर्स के आंखों में तो लग रहा है जैसे आई फ्लू हो गया है। बहू और बीवी का अंतर नहीं समझ पा रही है। सीमा जी ने सुहानी को अपने में समेटे हुए जितना दिलासा दिया, उतना ही नर्स को 4 बातें सुनाई। उनकी डांट को सुनकर बेचारी नर्स भी रोने रोने को हो गई थी। मेरे कारण आपकी बहू रोने लगी, इसके लिए मुझे माफ कर देना मैडम जी। पर मैं क्या करूं मैडम जी? आई फ्लू होता तो 1 सप्ताह के बाद चल जाता, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा मजाक मेरे साथ किया है कि सारी जिंदगी ऐसे ही बिताना है। माफ कर देना बेटा जी, मैं कुछ ऐसे ही देखती हूं। नर्स ने अपनी मजबूरी बताई। सुहानी तो बेचारी अपने ही भंवर में डोल रही थी, लेकिन नर्स की बात सुनकर सीमा जी ने गौर से नर्स की तरफ देखा और तुरंत ही उन्हें समझ में भी आ गया। गलती नर्स की भी नहीं थी। नर्स के आंखों का फोकस ऐसा था कि वह बोलती किसी और की तरफ से थी और उसकी आंखें किसी और को दिखाती थीं, यानी कि वह आड़ा तिरछा देखती थी। सीमा जी ने जब इस चीज को नोटिस किया तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। कोई ना पुत्र जी, तू यहीं पर बैठ, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूं। इस नर्स की बात को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इसने कोई मजाक नहीं किया था, बस ऊपर वाले ने जरा सा इसके आंखों के साथ मजाक कर दिया है। सीमा जी ने सुहानी को समझाकर वहीं छोड़ा और नर्स के साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ चल दी। सुहानी किसी तरह से मुंह में बिसोरते हुए अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को अंदर धकेलने का प्रयास कर रही थी। हायो रब्बा जी, आज तो मुझे लगा था कि इस अमित के राज के साथ साथ मेरा सारा काजल बह जाना है। शुक्रिया बाबा जी, आपने बचा लिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता सुहानी। इस तरह से अमित के नाम पर रिएक्ट करेगी तो किसी न किसी दिन जरूर पकड़ी जाएगी। इतना भी नहीं समझ आता कि इस दुनिया में अमित नाम का केवल तेरा अमित नहीं हो सकता। सुहानी ने आपको समझाया, लेकिन तुरंत दिमाग ने तेरे अमित पर ऑब्जेक्शन किया। पर वह मेरा अमित कहां है? ये अमित हमारे ससुर जी है, हमारी सास के अमित जी। अच्छा, वो भी अमित जो भी है, बस उसी का नाम अमित नहीं हो सकता। दुनिया में इस नाम के हजारों अमित होंगे। एक तो जिंदगी ने मेरे साथ इतना अच्छा मजाक किया है कि हमारे ससुर जी ही मिल गए, जो कि हमें कभी भी यह नाम भूलने नहीं देंगे। दिल बोला। वही तो मैं भी तुझे समझाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर तूने इस तरह से रिएक्शन दिया
तो जरूर लोग समझ जाएंगे कि तेरा इस नाम के साथ कुछ चक्कर जरूर था। दिमाग ने सुहानी के दिल को बुरी तरह से डांटते हुए रास्ते पर लाया। देखो मेरे दिल और दिमाग, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। इस टाइम मैं किसी भी झगड़ा को सुलझाने के मूड में नहीं हूं। अब अमित का नाम ना दिल में आना चाहिए और न ही दिमाग में। अब दिल और दिमाग में केवल आदर्श जी का नाम रहना चाहिए आकर, और वह मेरे पति हैं। हम क्या पड़ी है अमित के नाम की माला जपने की। लेकिन सबसे पहले तू तो भूल जा, दिल ने मुंह बनाते हुए सुहानी से कहा। ऐसी बात थी कि सुहानी के दिमाग के डांट से दिल टूटा था। बस सब चुप रहो, वरना तुम दोनों के झगड़े को सुलझने के चक्कर में मुझे बोलना पड़ जाएगा, और इस तरह से मैं अपने आप से बातें करने लगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। सुहानी ने अपने आप को शांत करके राहत की सांस ली। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। सुहानी ने आंखें छोटी करके उस नंबर को देखा। नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा था। हो सकता है आदर्श जी या मम्मी जी का हो। सुहानी ने अपने कानों से लगा लिया। उधर से एक दिल फरेब सी आवाज आई। कैसी हो माही? माही शब्द सुनते ही सुहानी के दिल की धड़कन रुकने लगी। हयो रब्बा, अब बस यही बाकी था। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आती है तो कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकें। इस चैनल पर आपको मनोरंजन, शिक्षाप्रद और खूबसूरत पारिवारिक कहानी सुनाने को मिलेगी, जिन्हें आप अपने घर परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ बैठकर भी सुन सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की? घर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।